हेलो एवरीवन, यूट्यूब पे आपको बस 2 ही यूनिट्स का एक्सेस होगा। अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो विजिट करें www.collegewishlist.in पर। हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम केस 2 का सेकेंड एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन एग्जाम्पल है d² प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू e⁻² प्लस cos x। अब इस एग्जाम्पल में जो दो टर्म्स है हमारे f ऑफ x में जो दो टर्म्स है वो कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है e⁻²x, तो इससे अगर हमने कंपेयर किया हमारी फर्स्ट केस जो थी e⁻ax, तो इससे अगर हमने कंपेयर किया तो ये हमारी केस फर्स्ट है। और ये जो सेकेंड नंबर है हमारा cos x, तो इसे अगर हमने कंपेयर किए हमारे केस सेकेंड से, तो यहाँ पर जो है yp का ये वाला जो फॉर्मूला है 1/5d इंटू cos ax, तो ये है हमारी केस नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल में केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड जो दोनों जो केस है वो हमारी कॉम्बिनेशन में है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है इस एग्जाम्पल से हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है इसे हमें स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। तो इज इक्वल टू के राइट साइड वाला पार्ट जो होगा उसे हम कहेंगे f ऑफ x एंड जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा उसे हम कहेंगे phi d। तो यहाँ पर ये राइट कर लेते हैं phi d इक्वल टू d² प्लस 2d प्लस 2 एंड f ऑफ x इक्वल टू e⁻²x प्लस cos x। देन नेक्स्ट स्टेप है जो बेसिक फॉर्मूला हमारा y का, उसे हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू yc प्लस yp। देन इसमें से जो yc है उसे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फाइंड yc। अब yc को फाइंड आउट करने के लिए हमें phi d की ज़रूरत पड़ती है। तो phi d है हमारे पास phi d इक्वल टू d² प्लस 2d प्लस 2। इस इक्वेशन से हम हमारी जो रूट्स है उसे कैलकुलेट करेंगे। अब रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट है 1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे हमारे पास 2, 1 2 2। अब इसे हम कैल्सी में पुटअप करेंगे। तो कैल्सी में सबसे पहले हमें कैल्सी को ऑन करके मोड सेटअप पे जाना है। देन 5 नंबर का इक्वेशन सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है d² वाली टर्म है, तो स्क्वायर वाली टर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो 3 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करके हमें ये जो नंबर्स है हमारे 1 को पुटअप करना है, देन इज इक्वल टू को प्रेस करना है, देन 2 को पुटअप करना है, देन अगेन इज इक्वल टू, देन लास्ट वाला जो 2 है उसे पुटअप करके इज इक्वल टू को डबल प्रेस करना है। देन यहाँ पर हमारे पास रूट्स जो है वो है x1 इक्वल टू -1 प्लस i एंड अगेन इज इक्वल टू को प्रेस करने के बाद x2 है -1 माइनस i। अब ये जो रूट्स है यहाँ पर हमारे पास i की टर्म प्रेजेंट है। तो जब हमारी i की टर्म प्रेजेंट होती है तो वो रूट्स होते हैं हमारे इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स को y से फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है yc इक्वल टू e⁻⁴x इन ब्रैकेट c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अब इनमें से जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ है इसे हम फाइंड आउट करेंगे हमारे रूट्स की वैल्यूज से। तो अगर हमने यहाँ पे कंपेयर किया अल्फ़ा प्लस बीटा i, तो इस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -1 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर होगा अल्फ़ा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू 1। तो सिंपली हम रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हमारा yc का फॉर्मूला हो जाएगा yc इक्वल टू e⁻⁻1x इन ब्रैकेट c1 cos बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1x प्लस c2 sin x। तो ये जो हमारा yc का फॉर्मूला है यहाँ पे वो फाइंड आउट हो चुका है। जो फर्स्ट स्टेप है हमारी सॉल्यूशन की yc को फाइंड आउट करना था हमें, तो हमने यहाँ पे yc को फाइंड आउट कर लिया है। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारी हम yp को फाइंड आउट करना। तो yp को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है yp का उसे हम यूज़ करेंगे फाइंड yp इक्वल टू 1/5d इंटू f ऑफ x। अब f ऑफ x की जगह पर हमारा है 1/5d इंटू जो भी हमारी phi d, देन यहाँ पर जो f ऑफ x है उसे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 1/d²
प्लस 2d प्लस 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस कॉस x। अब यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन में हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे। तो ई रेस टू 2x एंड कॉस x को हम स्प्लिट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। यहाँ पे वाई पी इक्वल टू 1/d² प्लस 2d प्लस 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 1/d² प्लस 2d प्लस 2 इंटू कॉस x। सिंपली हमने बस इस कॉम्बिनेशन को स्प्लिट किया है तो हमारे दो वैल्यू जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें हम अलग अलग सॉल्व करके लास्ट में जो है वाई पी को हम कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम इस वाले टर्म को कहेंगे वाई पी 1, तो यहाँ पे है हमारा वाई पी 1 और इस वाले टर्म को हम कहेंगे वाई पी 2 और लास्ट में इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो होगा हमारा फाइनल वाई पी। तो फॉर वाई पी 1 हम वाई पी 1 के लिए यहाँ पे जो केस 1 है उसे अप्लाई करेंगे। केस 1 को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो है हम रिप्लेसमेंट करेंगे डी को रिप्लेस करेंगे प्लस और माइनस ए से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ई रेस टू ए एक्स। तो यहाँ पे हमारी केस फर्स्ट अप्लाई होगी। फॉर वाई पी 1 इक्वल टू 1/, जो हमारी टर्म्स थी यहाँ पर उसे हम अगेन राइट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा d² प्लस 2d प्लस 2 इंटू ई रेस टू 2x। देन रिप्लेस केस 1 में हम रिप्लेस करते हैं d इक्वल टू प्लस और माइनस a। अब अगर हमने ई रेस टू 2x को कंपेयर किया ई रेस टू ax से तो a यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगी d इक्वल टू 2। अब d इक्वल टू 2, जो d की जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, 2 की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे इस 5d में। तो यहाँ पे वाई पी 1 हो जाएगा वाई पी 1 इक्वल टू 1/2² प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू ई रेस टू 2x। देन कैल्सिक के हेल्प से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/10 ई रेस टू 2x। तो ये हमारा फाइंड आउट हो चुका है वाई पी 1। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे वाई पी 2 को फाइंड आउट करना। तो हम यहाँ पे फॉर वाई पी 2, तो वाई पी 2 के लिए हमारे पास वैल्यूज है वाई पी 2 इक्वल टू, इस वाले टर्म को हम राइट करेंगे अगेन 1/d² प्लस 2d प्लस 2 इंटू कॉस x। अब यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो है हमारा कॉस ए एक्स। तो कॉस ए एक्स हमारी केस 2 होती है, तो केस 2 को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर हमने कंपेयर किया कॉस ए एक्स को इस एफ ऑफ एक्स से, इस कॉस एक्स से, तो हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस d² इक्वल टू माइनस a²। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा d² इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो हमें d² की जगह पर राइट करना है -1। तो यहाँ पे हमारे पास वाई पी 2 हो जाएगा वाई पी 2 इक्वल टू, ये जो हमारा d² है वहाँ पे हम राइट करेंगे -1, तो -1 प्लस 2d प्लस 2 इंटू कॉस x। अब अगर हमने इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे हो जाएगा वाई पी 2 इक्वल टू 1/2d प्लस 1 इंटू कॉस x। अब इस डिनोमिनेटर में जो d आ रहा है हमारा, इस d को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस d को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में हमारी जो टर्म है 2d प्लस 1, तो इसका जो अपोजिट साइन है हमारा प्लस का अपोजिट साइन होगा माइनस। तो इससे हम क्या करेंगे, 2d माइनस 1 से हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमारा जो d की टर्म है वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे वाई पी 2 जो फर्स्ट वाली स्टेप है उसे हम अगेन यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2d प्लस 1 इंटू कॉस x। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2d प्लस 1 इंटू 2d माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d माइनस
1 इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर को अगर हमने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा यहाँ पे अप्लाई हो सकता है इन दोनों टर्म्स की जगह पर। तो यहाँ पर अगर हमने इसे कंपेयर किया तो यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास 2d एंड b की वैल्यू है हमारे पास 1। तो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब होगा 2d का स्क्वायर एंड b स्क्वायर का मतलब होगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा yp2 इक्वल टू ये जो 2d माइनस 1 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पे आंसर होगा 2d माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4d स्क्वायर एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो प्लस 1 देन इनटू कॉस एक्स। अब जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमारी d स्क्वायर की टर्म आ चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन रिप्लेसमेंट करेंगे। तो रिप्लेस क्या करना है हमें, जो पहले हमने रिप्लेस किया था d की टर्म को d स्क्वायर की टर्म को -1 से, तो यहाँ पे हम अगेन रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस d स्क्वायर इक्वल टू -1 देन yp2 हो जाएगा yp2 इक्वल टू 2d माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। देन नेक्स्ट टर्म होगी हमारी, अगर हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे yp2 हो जाएगा हमारा 2d माइनस 1 डिवाइडेड बाय -5 इंटू कॉस एक्स। अब ये जो न्यूमरेटर में d है हमारे, d की जो टर्म है उसे हमें रिप्लेस करना है। अब हम क्या कर सकते हैं कि d को हम रिप्लेस कर सकते हैं d बाई डी एक्स से। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे yp2 इक्वल टू 2, इस d को हम रिप्लेस कर सकते हैं d बाई डी एक्स से। तो हम cos x को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 2d इंटू कॉस एक्स हो जाएगा 2d cos x देन माइनस 1 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाय -5। देन इस d को हम रिप्लेस करेंगे d बाई डी से। तो यहाँ पे हो जाएगा yp2 इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय -5। जो हमने रिप्लेस किया है उसे हम इस ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं d इक्वल टू डी बाय डी एक्स। देन हमारे पास फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x हमने यहाँ पे राइट किया था। डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है हमारा माइनस साइन x, तो उसे हमें सिंपली यहाँ पे रिप्लेस करना है। उससे क्या होगा, हमारी जो d की टर्म है वो रिप्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे yp2 इक्वल टू 2 इंटू माइनस साइन x माइनस, इस जगह पर हमने माइनस साइन को रिप्लेस किया है, देन माइनस आगे जो टर्म्स है वो हमारी कांस्टेंट होगी, देन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय -5। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला जो माइनस साइन है वो हमारा न्यूमरेटर में जाएगा। तो हमारा फाइनल yp2 हो जाएगा yp2 इक्वल टू -2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 5। देन अब ये yp2 और yp1 को हम कंबाइन करेंगे फॉर yp। तो यहाँ पे हो जाएगा yp इक्वल टू yp1 प्लस yp2। तो yp की वैल्यू हो जाएगी yp इक्वल टू 1/10 e⁻²x प्लस, अब यहाँ पे हमारा माइनस साइन है तो प्लस माइनस हो जाएगा -2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 5। अब फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू yc प्लस yp। अब जो हमने सबसे पहले yc को फाइंड आउट किया था उसे हम यहाँ पे राइट करेंगे लास्ट सॉल्यूशन में। तो ये जो हमारा yc है इसे हम राइट करेंगे और ये जो न्यूली फॉर्म हमारा yp है इसे हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन में राइट करेंगे। तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू
e raised to minus x c1 cos x plus c2 sin x plus 1 upon 10 e raised to 2x minus 2 minus sin x minus cos x डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो आई होप कि ये केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।